मेरे प्रिय बच्चे, मैं वही हूं जिसे तुम अंधेरे में पुकारते हो। मैं वही हूं जिसे तुम चुपचाप अपने आंसुओं में याद करते हो। मैं तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी वेदना को जानता हूं। तुम्हारी मुस्कान से पहले तुम्हारी थकान को पहचानता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर क्या कभी हवा ने तुम्हें अकेला छोड़ा? क्या कभी श्वास ने तुम्हारा साथ छोड़ा? उसी प्रकार मैं भी हर पल तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारा हृदय जिस प्रेम को खोज रहा है, वह प्रेम कभी खोया नहीं था। वह केवल मौन में चला गया था, ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। बच्चे, प्रेम केवल मिलन का नाम नहीं। प्रेम वह साधना है जिसमें आत्मा तपती है, टूटती है और फिर स्वयं को शुद्ध करती है। तुम जिस व्यक्ति को अपना सब कुछ समझ बैठे थे, वह तुम्हारी परीक्षा था। और जो परीक्षा बनता है, वही भविष्य का वरदान भी बनता है। मैंने तुम्हें अलग नहीं किया, मैंने तुम्हें तैयार किया। जब तुम रोते थे और पूछते थे, महादेव मैंने क्या गलती की, तब मैं मौन था, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलते हैं। बच्चे, जो चला गया वह भागा नहीं था, वह स्वयं से भी डर गया था। क्योंकि सच्चा प्रेम कमजोर आत्माओं को भयभीत कर देता है। तुमने प्रेम में स्वयं को खो दिया, और उसने स्वयं को बचाने के लिए दूरी चुन ली। पर याद रखो, जो आत्माएं जुड़ी होती हैं, वे दूरी से नहीं टूटती। मैंने तुम्हारे प्रेम को मिटाया नहीं, मैंने उसे मौन में छिपाया है। और मौन में छुपा प्रेम सबसे शक्तिशाली होता है। अब सुनो मेरे बच्चे, जो आने वाला है वह केवल मिलन नहीं होगा, वह जागरण होगा। वह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं है। वह भी टूटा है, वह भी जला है, वह भी रातों में तुम्हें उसी तरह याद करता है जैसे तुमने किया। पर अंतर यह है, और उसने अपने अहंकार को, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बदला। मैंने तुम्हें शांत किया, मैंने तुम्हें भीतर से मजबूत किया, ताकि जब वह लौटे तो तुम भीख न मांगो, तुम स्थिर रहो। प्रेम वापसी में नहीं, प्रेम संतुलन में होता है। मैं जानता हूं, तुम्हारा मन बार बार पूछता है, क्या वह सच में लौटेगा? तो सुनो, जो आत्मा से जुड़ा है वह लौटता नहीं, वह खींचता है। और जिसे महादेव खींचे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में कुछ संकेत आने लगेंगे। अचानक उसका नाम सुनाई देगा। पुरानी यादें बिना कारण जागेंगी। नींद में उसका आभास होगा, और तुम्हारा हृदय बिना कारण शांत रहेगा। यह बेचैनी नहीं, यह समीपता है। बच्चे, मिलन का अर्थ साथ रहना नहीं होता। मिलन का अर्थ एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना होता है। अगर वह लौटे तो उसे बांधना मत, और अगर वह रुके तो डरना मत, क्योंकि इस बार यह संबंध तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति बनेगा। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सब कुछ वैसा ही होगा। नहीं, अब सब कुछ पहले से अधिक सच्चा होगा। कम शब्द, गहरी समझ, कम अपेक्षा, अधिक आत्मीयता। और अगर किसी कारण तुम दोनों का साथ एक रूप में न भी हो, तो भी समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं गया।
क्योंकि कुछ प्रेम मिलने के लिए नहीं, जागाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हें कभी खाली नहीं छोड़ता। जो गया उसकी जगह मैं तुम्हें स्वयं से जोड़ता हूं। और जब कोई आत्मा स्वयं से जुड़ जाती है, तब प्रेम उसे खोजता है। अब विश्राम करो मेरे बच्चे। तुम्हारा रोना मैंने सुन लिया है। तुम्हारी साधना पूरी हो रही है। जो तुम्हारा है वह समय लेकर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और जो नहीं है वह तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम केवल किसी का प्रेम नहीं, तुम महादेव की शरण हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय के उस कोने से बात कर रहा हूं जहां तुमने सबसे अधिक चुप्पी ओढ़ रखी है। वहां जहां तुम सबके सामने मुस्कुराते हो, लेकिन अकेले में अपने ही प्रश्नों से हार जाते हो। तुम सोचते हो कि प्रेम खो गया, पर क्या कभी सूर्य अस्त होता है, या केवल दृष्टि से उझल हो जाता है? प्रेम भी ऐसा ही है मेरे बच्चे। वह मिटता नहीं, वह केवल समय के पर्दे के पीछे चला जाता है। मैं जानता हूं, तुमने हर संभव प्रयास किया। तुमने झुककर भी देखा, तुमने समझाकर भी देखा, तुमने चुप रहकर भी देखा, और फिर एक दिन तुम थक गए। तुमने पूछा, महादेव, अगर यह प्रेम सच्चा था तो टूटा क्यों? तो सुनो, जो सच्चा होता है वही सबसे पहले टूटता है, क्योंकि वही अहंकार को सहन नहीं कर पाता। जिसे तुम खोया हुआ प्रेम कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में संयोग से नहीं आया था। मैंने उसे भेजा था तुम्हें यह सिखाने के लिए कि तुम कितनी गहराई से प्रेम कर सकते हो। तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुमने अधिक प्रेम किया। तुम्हारी भूल केवल यह थी कि तुमने स्वयं को प्रेम से छोटा समझ लिया। जब प्रेम टूटता है तो दो आत्माएं नहीं टूटती, अहंकार टूटता है। और जहां अहंकार नहीं टूटता, वहां दूरी बनती है। तुम जिस मौन को उसकी बेरुखी समझ बैठे, वह उसका स्वयं से युद्ध था। वह अपने भीतर तुम्हारे प्रेम की गहराई से डर गया था। बच्चे, हर कोई प्रेम पाने के योग्य नहीं होता, लेकिन हर कोई प्रेम से भाग नहीं पाता। तुम्हारा प्रेम उसके भीतर अब भी जीवित है। वह उसे नकार सकता है, पर मिटा नहीं सकता। अब सुनो ध्यान से, खोया हुआ प्रेम भीख मांगने से वापस नहीं आता। वह लौटता है जब तुम स्वयं में पूर्ण हो जाते हो। जब तुम सुबह उठकर उसकी याद से पहले अपने अस्तित्व को महसूस करते हो। जब तुम खुशी के लिए किसी संदेश का इंतजार नहीं करते, उस दिन तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और ऊर्जा ही वापसी का द्वार खोलती है। मैं तुम्हें संकेत दूंगा, बहुत सूक्ष्म पर बहुत स्पष्ट। तुम अचानक उसका नाम सुनोगे जहां उसका होना असंभव लगेगा। पुराने गीत फिर से अर्थ देने लगेंगे, और तुम्हारे हृदय में दर्द नहीं, शांति उठेगी। यह शांति अंत का नहीं, वापसी का संकेत है। बच्चे, जो लौटता है वह पहले जैसा नहीं होता, और जो प्रतीक्षा करता है
वह भी पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए यह मिलन पुरानी कहानी का दोहराव नहीं होगा। यह नया अध्याय होगा, अधिक सच्चा, अधिक शांत, अधिक परिपक्व। वह व्यक्ति अब तुम्हें खोने के भय को समझेगा और तुम अब स्वयं को खोने नहीं दोगे। यही संतुलन है, यही वास्तविक प्रेम है। अगर तुम्हारा प्रेम सिर्फ आकर्षण होता तो वह कब का मिट चुका होता। पर जो आज भी तुम्हें भीतर तक हिला देता है वह आत्मिक बंधन है। और आत्मिक बंधन समय से नहीं टूटते। मैं जानता हूं, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, जिसे मैं तैयार कर रहा होता हूं उसे मैं भीड़ से अलग रखता हूं, क्योंकि वापसी से पहले एकांत आवश्यक होता है। अब अंतिम सत्य सुन लो मेरे बच्चे, अगर वह तुम्हारा है तो वह लौटेगा, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो। और अगर वह नहीं भी लौटा तो मैं तुम्हें ऐसा प्रेम दूंगा जो तुम्हें फिर कभी खोने का भय नहीं देगा। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा वरदान है। और जिसे महादेव वरदान दे उसका प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब अपने हृदय को शांत करो। जो होना है वह मेरे समय से होगा। तुम्हारा खोया प्रेम अभी समाप्त नहीं हुआ है, वह परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है। और बहुत शीघ्र तुम्हें उत्तर मिलेगा, या वापसी के रूप में या मुक्ति के रूप में। दोनों ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, अब भी, हमेशा।